तो बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो सबसे पहले एक बात बोली, अनेक जाति संसारा संधा विसंग अने विसंग गह कार कंगवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। मतलब जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले वो क्या करे हैं, अनेक जाति संसारा संधा विसंग अने विसंग, मैं अनेक जन्मों से क्या कर रहा हूँ, बार बार गर्भ में पड़ रहा हूँ और फिर मर जा रहा हूँ, फिर पैदा हो जा रहा हूँ, फिर मर जा रहा हूँ, फिर से पैदा हो जा रहा हूँ। कहते हैं कि अनेक जाति संसार संधा विसंग अने विसंग गह कार कंगवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। गिनती नहीं है इस धरती पर सुई रखी जा सके, इतनी जगह नहीं बची है जहाँ पर कोई न कोई मर के पैदा नहीं हुआ। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनते सबसे पहले यही कहते हैं कि इसका कारण क्या है, कतमंच भिक्खवे दुख समुदयं अरिय सच्चंग। तो क्या कर रहे हैं, यायं तन्ना पुनर्भविका नंदि राग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी सयतेदं काम तन्ना भव तन्ना विभव तन्ना। सम्यक संबुद्ध को सबसे पहले ज्ञान क्या प्राप्त हुआ, पहला ज्ञान कुब्बे निवासानुसति, उन्होंने अपने पूर्व जन्मों को देख लिया। कुछ लोग कहते हैं भगवान बुद्ध ने पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं किया। मैं कहता हूं भगवान बुद्ध का 80% उपदेश पूर्व जन्म पे आधारित है। भगवान बुद्ध की जितनी धम्पत की गाथाएं सब पूर्व जन्म पे आधारित है। भगवान बुद्ध की जितनी जातक कथाएं सब पूर्व जन्म पे आधारित है। भगवान बुद्ध ने कर्म सिद्धांत के आधार पर पूर्व जन्म को क्या किया है, स्वीकार किया। और सबसे बड़ी बात यही कहते हैं। तो बुद्ध को पहला ज्ञान क्या प्राप्त हुआ, पुब्बे निवासानुसति, बुद्ध को पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ। दूसरा ज्ञान क्या प्राप्त हुआ, चेतो पर्यायान परिचित ज्ञान, भगवान बुद्ध परिचित ज्ञान के बारे में जानने लगे। तीसरा ज्ञान भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ, आस वाक्य, अपने दुख को कैसे नष्ट करना है। जैसे आप सब लोगों को बहुत देर से धम्म प्रवचन हो रहा है और आप सब लोग सुन भी रहे हैं, तो हम आपको एक उदाहरण देते हैं, एक कहानी बताते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, उन सब लोगों की स्थिति क्या है खूब अच्छे से समझिए। एक हाथी कहानी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दो आदमी को जान से मारने के लिए दौड़ा दिया। दोनों आदमी जब भागते हैं तो पीछे कुएं है, उसमें गिर गए। दोनों आदमी जब कुएं में गिरते हैं तो कुआं बहुत पुराना है, उसमें जड़ लटक रही है। दोनों आदमी कुएं में जो जड़ लटक रही उसको पकड़ के लटक गए। जब कुएं के अंदर दोनों आदमी गिरे, जड़ निकली हुई तो उसको पकड़ के लटक गए, तो जड़ भी हिल जाती है। तो जहाँ से जड़ निकली है उसी जड़ जस्ट नीचे एक मधुमक्खी का छत्ता लगा। समझ में आ रहा है? कोई आदमी कुएं में गिरा, जड़ लटक रही है, उसको पकड़ लिया, लटक गया। और जब जड़ ढिलता है तो वहीं पे एक मधुमक्खी का छत्ता लगा, उसमें से शहद गिर रहा है। और ये दोनों आदमी अपना अपना मुख खोल दिए, शहद में मस्त हो गए। इनको कोई होश नहीं है कि मैं कुएं में लटका हूँ, मुझे हाथी मारने आया है, कुछ भी नहीं। तब तक एक आदमी को सुनाई देता है कुछ खट खट आवाज हो रहा है। कहता चलो देखते हैं क्या है। तो आंखें घुमा के देख रहा है, एक चूहा उसी जड़ को धीरे धीरे काट रहा है। एक आदमी को कोई होश नहीं। दूसरा आदमी जो देख रहा है चूहे को जड़ काट रहा है तो सोचता चलो देखते हैं, जड़ तो काटने वाला, पानी कितना दूर है। तो आंखें नीचे झुका के देख रहा है तो क्या कहता है, पानी तो बहुत पास में है, उसमें काला सांप है। कहता मुसीबत में पड़ गए। एक आदमी को कोई होश नहीं। तब तक ऊपर से एक आदमी आता है, कहता देखो भाई मैं रस्सी डाल रहा हूँ, चाहो तो तुम इस रस्सी को पकड़ के कुएं के ऊपर आ सकते हो। एक आदमी ने क्या किया, जो चूहा को देख रहा है, सांप को भी देख रहा है, जड़ कटने वाली है, वो जड़ को छोड़ देता, रस्सी पकड़ के कुएं के
ऊपर चढ़ गया। और एक आदमी जिसको कोई होश नहीं था, चूहा जड़ को काट देता है, वो आदमी जड़ के साथ पानी में गिरता, सांप उसको काट लेता, वो मर जाता। एक आदमी बच गया। मैं आपको एक कहानी क्यों बता रहा हूँ? मैंने आपको कहा कि हाथी दौड़ाता है। हाथी क्या है? हाथी मृत्यु है। माँ के गर्भ से शिशु पैदा भी नहीं हुआ, भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि चुटकी बजाने का समय नहीं, इतने समय में हम क्या हो रहे हैं, एक के आगे 22 जीरो लगाई, इतने समय बार हमारे अंदर जीवाणु उत्पन्न हुए, नष्ट हो गए। मतलब इतना समय नहीं चुटकी बजा सकूं कि मैं बूढ़ा होने से रुक जाऊं। हर व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको कौन दौड़ा रहा है? मृत्यु दौड़ा रही है, हाथी दौड़ा रहा है। मैंने कहा कुआं है, वो कुआं क्या है? ये भवचक्र है, संसार है। जड़ लटक रही, वो जड़ क्या है? वो जीवन धारा है। हम सब आंख बंद करके जी रहे हैं। शहद है, वो शहद क्या है? ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा नौकरी है, ये मेरा घर है। हर व्यक्ति इसी तरह से इसी में लगा हुआ है। मैंने कहा नीचे काला सांप है, वो सांप क्या है? शमशान घाट। हर व्यक्ति को मर के वहां पर जाना ही जाना है। ऊपर से कोई आदमी रस्सी डाल रहा है, रस्सी क्या है? भगवान बुद्ध की रस्सी, धर्म की रस्सी है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, वह व्यक्ति इस दुख चक्र से बाहर आता है। उसकी बात कर रहे हैं। सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं। उनके गुरु कौन थे? आचार्य मौगलीपुत्र तिस्स। उनके पास जाकर एक दिन कहते हैं, हे गुरु, मैं जानना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में कितने उपदेश किए। तो उनके गुरु कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में 84,000 उपदेश कहे हैं। सम्राट अशोक कहते हैं, बनते मैं अपने भगवान बुद्ध के हर एक उपदेश की याद में 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करना चाहता हूँ। आप जो ये बौद्ध स्तूप देख रहे हैं, 84,000 में से इनकी भी गिनती है। सम्राट अशोक क्या करते हैं? हे गुरु, मैं अपने गुरु भगवान बुद्ध के उपदेश की याद में 84,000 बौद्ध धर्म प्रचारकों प्रसारकों को तैयार करना चाहता हूँ। 84,000 शिलालेख स्तंभों को लिखवाना चाहता हूँ, स्तंभों को गाड़ देना चाहता हूँ। और सम्राट अशोक क्या करते हैं? 84,000 बौद्ध स्तूपों का जम्बूद्वीप में निर्माण करते हैं। सम्राट अशोक जहाँ स्तूप का निर्माण करते हैं, वहीं पर एक सम्राट अशोक की शिलालेख गाड़ देते हैं। आप यहाँ पर गए होंगे तो सामने स्तूप के सामने अशोक स्तंभ टूटा पड़ा है। अभी जो गाना गा रहे थे, जो बिहार से आए थे, वो कह रहे थे सम्राट अशोक जब 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कर लेते हैं, उसके बाद अपने गुरु के पास जाकर कहते हैं, हे गुरु, मैंने भगवान बुद्ध के शासन को इस जमीन में इतनी मजबूती से गाड़ दिया है कि अब कोई पाताल लोक तक खोजे देगा तो कौन मिलेगा? बुद्ध मिलेगा। अब तो मैं बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रस्थापक हूँ। सम्राट अशोक की जब बात बनते सुनते तो कहते, राजन ऐसा मत कहो, तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या कह रहे हैं? राजन ऐसा मत कहो, यह बात तुम्हें शोभा नहीं देती। यहाँ कोई 10-20 हज़ार दे देता है, अगर कुर्सी ना मिले, फिर माइक ना मिले, फिर देखिए सम्राट अशोक ने क्या किया? 84,000 शिलालेख स्तंभ लगवाए, लिखवाए, जमीन में गाड़ दिए। कहते हैं पाताल लोक तक कोई खोजेगा तो बुद्ध मिलेंगे। ऐसे सम्राट को भी भंते क्या कहते हैं? राजन ऐसा मत कहो, यह बात तुम्हें शोभा नहीं देती है। राजा क्या कहते हैं? कुछ बोल नहीं पाते। राजा कुछ नहीं बोल पा रहे, चुप है। बनते कहते हैं, राजन जब तक आपके खून से कोई बुद्ध शासन के लिए प्रवचित नहीं होगा, तब तक आप बुद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रस्थापक नहीं हैं। यह बात राजा सुन करके कुछ बोल नहीं पाते, बनते को नमन करके उठ के राजमहल चले जाते हैं। तब तक उनके एक पुत्र हैं महेंद्र। सम्राट अशोक के पुत्र क्या नाम है? महेंद्र।
महामहेंद्र कहते हैं कि पिताश्री, आप तो इतने बड़े मगध के सम्राट हैं, आपका नाम सुनकर के लोग कहते हैं कि इस धरती पर एक ही राजा हुआ जिसने जितने युद्ध लड़े सब जीते, और पिताश्री आपने धर्म विजय भी प्राप्त करी है। आप सर नीचा करके बैठते तो शोभा नहीं देता है। राजा की जब बात उनके पुत्र महेंद्र कहने लगते हैं तो महेंद्र कहते हैं, पिताश्री आप मुझे प्रवजित होने की, मेरे जैसा ऐसा कपड़ा पहनने की, भिक्षु बनने की अनुमति क्यों नहीं देते? सम्राट अशोक के पुत्र महामहेंद्र भिक्षु बन जाते। समझ लीजिए, इतना बड़ा सम्राट है, उसका पुत्र जब भिक्षु बनता है तो पूरे नगर में हाहाकार हो जाता है। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र जब भिक्षु बन के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं तो सम्राट अशोक अपने पुत्र को समुद्र में उतार करके नाव में जब चढ़ाते हैं तो गले तक पानी में खड़े होकर हाथ जोड़कर चिल्लाते हैं, कहते हैं, पुत्र जा रहे हो तो जाओ, अब जीवन में कभी ना मैं तुम्हें मिल पाऊंगा ना तुम कभी मुझे मिल पाओगे, जा रहे हो तो जाओ। ऐसे तो सम्राट अशोक हाथ जोड़कर चिल्लाते हैं और तब तक बार बार यही बात कहते रहते हैं जब तक सम्राट अशोक के पुत्र उनकी आंखों से दिखाई देते रहते हैं। क्या कह रहे हैं? जा रहे हो तो जाओ, अब जीवन में कभी तुम मुझे नहीं मिल पाओगे ना मैं तुम्हें मिल पाऊंगा। जा रहे हो तो जाओ, जीना तो बुद्ध शासन के लिए जीना और मरना तो बुद्ध शासन के लिए मरना। सम्राट अशोक इसी बात को बार बार दोहराते तब तक खड़े रहते हैं जब तक उनके पुत्र विदा नहीं हो जाते। वापस आते ही कुछ समय बीतता है, उनकी एक बेटी है संघमित्रा। संघमित्रा क्या कर रही हैं? पिताश्री आप बेटा और बेटी में फर्क क्यों करते हैं? राजन कहते, बेटी ऐसा क्यों कह रही है? उठ के जब खड़े होते आते हैं तो बेटी कहती, आप ऐसा कहते हैं कि चाहे मैं सोता रहूं, चाहे मैं खाता रहूं, चाहे मैं उद्यान में रहूं, फरियादी अपनी फरियाद सुनाए। और यह बात सम्राट अशोक ने जो गुजरात में गिरनार पहाड़ी के नीचे जो शिलालेख उसमें पत्थर में लिखवाया है। सम्राट अशोक की जब बात सुनते हैं तो क्या कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों करते हैं? बेटा और बेटी में अंतर क्यों करते हैं? बेटी ऐसा क्यों कर रही हो? इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मेरे जो भाई हैं वो तो प्रयोजित होकर अपना कल्याण करने के लिए चले गए, मैं क्यों नहीं जा सकती? सम्राट अशोक कहते, अरे बेटी ऐसा मत कहो, तुम्हारे दो पुत्र हैं, एक बेटा है और अभी एक शिशु है, गर्भ ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ, का पालन पोषण बाकी है। पिताश्री जब ऐसा कहते हैं तो बेटी क्या कर रही है? आप तो कहते हैं जो प्रजा है वो मेरी पुत्र और पुत्री के समान है, क्या आप मेरे दो बेटा और बेटी का पालन पोषण नहीं कर सकते? सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा भी भिक्षुणी बन जाती है। वो भी जब जा रही भिक्षुणी बन के तो सम्राट अशोक उसको भी क्या कह रहे हैं? बेटी जा रहे हो तो जाओ, अब जीवन में ना तुम कभी मुझे मिल पाओगे ना मैं तुम्हें मिलूंगा, जा रही हो तो जाओ, जीना तो बुद्ध शासन के लिए, मरना तो बुद्ध शासन के लिए। इतना बड़ा सम्राट अशोक, सम्राट अशोक शेष जीवन सब कुछ पूरा पूरा भगवान बुद्ध के जीवन में न्यौछावर करते हैं। हम आपको कहते हैं आप भी तो सम्राट अशोक के वंशज हैं। अगर आप अपनी बौद्ध धर्म विरासतों का निर्माण नहीं कर सकते तो आप उसमें योगदान तो कर सकते हैं। हम इसी ये जो विनीत विक्रम बौद्ध संस्थान है, लगभग 1 साल अभी ठीक से पूरा नहीं हुआ, मैं जब यहाँ पर आया था, और इसी बीच इन लोगों के सहयोग से हम कहाँ गए थे? भरौत में भी देखा विनीत विक्रम बौद्ध जी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद हम रीवा में जो एक बहुत अच्छी सुंदर सी मूर्ति लगाई है, और भी ये लोगों के बहुत सारे कार्यक्रमों को देखा है।